हेलो फ्रेंड। तो कल तक हम लोगों ने म्यूटेबल और इम्यूटेबल डेटा टाइप्स के बारे में समझ लिया था। तो आज मैंने कहा था कि मैं आप लोगों को एक्सप्रेशन के बारे में बताने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि एक्सप्रेशन क्या होता है। तो जब भी आपको कोई वर्ड एक्सप्रेशन बोलता है तो आपको सिंपली ये समझ में आता होगा, जैसे 2+3 5/2 ऐसे ही। लेकिन एक्सप्रेशन एक सिंगल ऑपरेशन नहीं होता। अगर आप एक्सप्रेशन की बात करें तो एक्सप्रेशन जो होता है वो कम्बिनेशन ऑफ ऑपरेशंस होते हैं। मतलब अगर कई सारे ऑपरेशंस हैं तो उसे हम लोग कंबाइनली एक्सप्रेशन का नाम दे देते हैं। जैसे एक ऑपरेशन है तो उसे ऑपरेशन कहेंगे। एक ऑपरेशन मतलब क्या है कि एक ऑपरेंट होना चाहिए, तो एक ऑपरेटर होना चाहिए और दो ऑपरेंट होना चाहिए। लेकिन अगर उसी में ये चीजें बढ़ जाती है, ऑपरेटर्स बढ़ जाते हैं, ऑपरेंट्स बढ़ जाते हैं, तो उसको हम लोग अब एक नया नाम दे देते हैं, एक्सप्रेशंस। तो ये हो गई कॉन्सेप्ट बेस्ड बातें। अब इसकी डेफिनेशन के बारे में भी हम लोग देख लेते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है जो आपको एग्जाम में लिखनी है। तो वो डेफिनेशन है, एन एक्सप्रेशन इन पाइथन इज एनी वैलिड कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटर्स एंड एटम्स। एन एक्सप्रेशन इज कंपोज्ड ऑफ वन और मोर ऑपरेशंस। मैंने आपको पहले इसके बारे में बता दिया है। तो अब नेक्स्ट आता है कि टाइप ऑफ एक्सप्रेशंस। एक्सप्रेशंस तो हम लोग समझ गए, लेकिन एक्सप्रेशन कितने टाइप के होते हैं। तो सबसे पहला अर्थमेटिक एक्सप्रेशन, स्ट्रिंग एक्सप्रेशन, रिलेशनल एक्सप्रेशन, लॉजिकल एक्सप्रेशन। तो ये चार एक्सप्रेशंस हम लोग को अपने सिलेबस में पढ़ने, और कंपाउंड एक्सप्रेशंस को हम लोगों को नहीं पढ़ना है क्योंकि ये हम लोग के सिलेबस में नहीं है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग स्ट्रिंग एक्सप्रेशंस से स्टार्ट करते हैं। स्ट्रिंग एक्सप्रेशंस मतलब क्या है, वो ऑपरेशंस जो आप स्ट्रिंग्स पे कर सकते हैं ना। तो स्ट्रिंग पे आप लोग दो ही ऑपरेशन कर सकते हैं, एक प्लस का और एक मल्टीप्लाई का। अगर आप प्लस वाला जो इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको कनकैटिनेशन कहते हैं। उस प्रोसेस को हम लोग कनकैटिनेशन कहते हैं। कनकैटिनेशन मतलब अगर आपने राम लिखा ना, हमने राम लिखा प्लस मोहन लिखा, तो जो रिजल्ट होगा उसमें राम और मोहन एक करके आ जाएंगे डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। तो ये हो गया कनकैटिनेशन ऑपरेटर। अगर प्लस का इस्तेमाल कर रहे हैं आप लोग तो जो दो ऑपरेंड्स हैं वो दोनों ऐड हो जाने वाले इस तरीके से, मतलब दोनों जुड़ जाने वाले, दोनों स्ट्रिंग ही जुड़ जाने वाली है। और अगर आप मल्टीप्लाई का इस्तेमाल कर रहे हैं, और मल्टीप्लाई इनटू मतलब दो स्ट्रिंग्स को मल्टीप्लाई नहीं करना है, स्ट्रिंग्स को मल्टीप्लाई करना है न्यूमेरिक वैल्यू से, फ्लोटिंग पॉइंट भी नहीं करना है, स्ट्रिंग्स को मल्टीप्लाई करना है न्यूमेरिक वैल्यूज को, और पॉजिटिव न्यूमेरिक वैल्यू से 1 2 3 4, ये नहीं कि -3 से कर दिए, ऐसे नहीं। जो भी स्ट्रिंग है उसको मल्टीप्लाई करना है कोई भी होल नंबर से। चलिए होल नंबर करेक्ट वर्ड है। तो यहाँ पर तो होगा क्या, होगा ये कि आप जिस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं उतना टाइम्स वो स्ट्रिंग जो है वो रेप्लिकेट हो जाएगी, रिपीट हो जाएगी। जैसे मैंने राम इंटू 3 किया तो राम 3 बार रिपीट हो गया। इस प्रोसेस को रेप्लिकेशन कहते हैं। तो ये हो गया स्ट्रिंग ऑपरेशंस के बारे में बातें। तो स्ट्रिंग ऑपरेशन में दो चीजें, दो ऑपरेशन ही हो सकते हैं, एक कनकैटिनेशन का और एक रेप्लिकेशन का। कनकैटिनेशन मतलब प्लस करना है, प्लस करने पे दो ऑपरेंड्स को जोड़ दिया जाता है, और रेप्लिकेशन में आप जितना नंबर देते हो उतने नंबर ऑफ टाइम्स सेम स्ट्रिंग रिपीट हो जाती है। तो ये था स्ट्रिंग एक्सप्रेशंस के बारे में। अर्थमेटिक एक्सप्रेशन, वो एक्सप्रेशन जिसमें न्यूमेरिक वैल्यूज का, न्यूमेरिक लीटर्स का इस्तेमाल किया जाता है, और बीच में कोई भी ऑपरेशन हो सकता है, प्लस, इनटू, एक्सपोनेंशियल, डिवाइड, फ्लोर डिवीजन, मॉडुलस, इन किसी भी चीज का ऑपरेशंस का इस्तेमाल कर सकते हैं, और किसके लिए इस्तेमाल करना है। और यहाँ पर ऑपरेंट्स जो होंगे वो न्यूमेरिक लीटर्स होंगे। एग्जाम्पल जैसे 2+3 4 की पावर 5, ये क्या है 4 की पावर 5। अगर डबल स्टार लगा हुआ है तो इसका मतलब है कि 4 की पावर 5, और अगर सिंगल स्टार लगा हुआ है तो उसका मतलब है 4 × 5। तो मुझे लगता है आपको अर्थमेटिक एक्सप्रेशन भी समझ में आ गया होगा। अब अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस को सॉल्व कैसे करेंगे, मतलब अगर आपको कुछ ऐसा एक्सप्रेशन मिल गया बड़ा सा जिसमें कई सारे ऑपरेंड्स हैं और कई सारे ऑपरेटर्स हैं, तो आप इस एक्सप्रेशंस को सॉल्व कैसे करेंगे। तो उसके लिए होता है ऑपरेटर प्रेसिडेंस ऑर्डर, मतलब किस ऑपरेटर को आपको पहले रिजॉल्व करना है, किसको बाद में। तो सबसे पहले आपको पैरेंथेसिस के अंदर, पैरेंथेसिस बोले तो ब्रैकेट के अंदर जो चीजें हैं उसको रिजॉल्व करना है। सेकेंडली आपको जो रेस टू पावर में है, जो एक्सपोनेंशियल है, उसको रिजॉल्व करना है। सबसे पहले ये देखिए मैंने हाईएस्ट से लोवेस्ट लिखा है, ये मतलब हाईएस्ट प्रेसिडेंस से लोवेस्ट प्रेसिडेंस की तरफ हम लोग जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपको ब्रैकेट वाली चीज़ों को रिजॉल्व करना है, फिर उसके बाद आपको रेस टू द पावर वाली चीज़ों को रिजॉल्व करना है, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर डिवीजन। मतलब अगर मल्टीप्लिकेशन है और डिवीजन है तो हाईएस्ट प्रेसिडेंस मल्टीप्लिकेशन का है, फिर डिवीजन का है, और फिर उसके बाद एडिशन वाली चीज़ों को, फिर सब्ट्रैक्शन वाली चीज़ों को, और फिर उसके बाद रिलेशनल ऑपरेटर्स, और फिर लॉजिकल ऑपरेटर्स। रिलेशनल ऑपरेटर्स मतलब
लेस देन, ग्रेटर देन, नॉट इक्वल टू, ये सब रिलेशनल ऑपरेटर है। तो सबसे पहले पैरेंथेसिस, फिर एक्सपोनेंशियल, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर डिवीजन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन, फिर रिलेशनल ऑपरेटर, फिर लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो चलिए ये तो हो गया प्रेसिडेंस ऑर्डर। अब एक क्वेश्चन सॉल्व करके देख लेते हैं। तो ये है हमारा क्वेश्चन। तो सबसे पहले किसको रिजॉल्व करना है? सबसे पहले ब्रैकेट को रिजॉल्व करना है। तो सबसे पहले हमने ब्रैकेट को रिजॉल्व किया, 2 + 3 5। फिर इसके बाद किसको रिजॉल्व करना है? इसके बाद रेज टू द पावर को रिजॉल्व करना है। तो 2 रेज द पावर 3 मतलब 8। फिर उसके बाद किसको रिजॉल्व करना है? मल्टीप्लिकेशन को रिजॉल्व करना है। तो 8 + 20 और उसके बाद एडिशन ही है तो उसको ऐड कर दिए 28। तो इस तरह से आपको अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस को सॉल्व करना है प्रेसिडेंस ऑर्डर को ध्यान में रखते हुए। तो मैंने ये एक एग्जांपल आपको बता दिया है, अदर एग्जांपल्स को भी आप सॉल्व कर सकते हैं इस प्रेसिडेंस ऑर्डर को ध्यान में रखते हुए। तो ये था हम लोग का अर्थमेटिक एक्सप्रेशन। फिर उसके बाद होता है इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन। तो इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन क्या होता है? ये वो कन्वर्जन होता है जो कि कंपाइलर खुद ब खुद कर देता है बिना ही प्रोग्रामर से पूछे हुए। तो कैसा कन्वर्जन? जैसे कि आपने कुछ लिखा, जैसे आपने लिखा 15 डिवाइड बाई 2 + 4। तो यहाँ पर 15 भी एक इंटीजर है, 2 भी एक इंटीजर है, 4 भी एक इंटीजर है ना। लेकिन जब आपने 15 को डिवाइड किया 2 से तो आपका रिजल्ट आ गया 7.5। तो 7.5 क्या है? एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है। और 4 क्या था? एक इंटीजर था। तो अब फ्लोटिंग पॉइंट नंबर और इंटीजर तो सेम होते नहीं है, तो कैसे वो इसको ऐड कर सकता है? तो आपसे बिना पूछे वो क्या करेगा कि जो इंटीजर है उसे भी फ्लोटिंग पॉइंट में चेंज कर देगा। जैसे यहाँ पर इसने 7.5 तो ये फ्लोटिंग पॉइंट था ही, और 4 को भी इसने चेंज कर दिया फ्लोटिंग पॉइंट में, 4.0 लिख दिया। अब ये भी फ्लोटिंग, ये भी फ्लोटिंग, अब आराम से इसे ऐड कर सकता है और हमारा रिजल्ट 11.5 आ गया। तो इसे कहते हैं इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन, जिसमें जो है कंपाइलर अपना खुद का सेंस लगाकर कन्वर्जन कर लेता है। मतलब अगर एक फ्लोटिंग है एक इंटीजर है तो दोनों को फ्लोटिंग कर देगा। एक कॉम्प्लेक्स नंबर है एक इंटीजर है या फिर फ्लोटिंग है तो दोनों को कॉम्प्लेक्स कर देगा। ये दिमाग वो खुद लगा लेता है और प्रोग्रामर से नहीं पूछता है। इसी को कहते हैं इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन। तो अगर एक फ्लोटिंग है एक इंटीजर है तो फ्लोटिंग हो जाएगा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और दूसरा चाहे इंटीजर हो या फिर फ्लोटिंग हो वो कॉम्प्लेक्स नंबर ही होने वाला है। और अगर इंटीजर दोनों है तो इंटीजर ही रहेगा, दोनों फ्लोट है तो फ्लोट ही रहने वाला है, दोनों कॉम्प्लेक्स है तो कॉम्प्लेक्स ही रहने वाला है। ये तो कॉमन सेंस की बात है। तो यहाँ पर इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन भी फिनिश हो गया। फिर हम लोग आगे चलते हैं रिलेशनल एक्सप्रेशन। तो सबसे पहले देखते हैं रिलेशनल एक्सप्रेशन क्या होता है। ग्रेटर देन, लेस देन, नॉट इज इक्वल टू, ये सब क्या होते हैं? ग्रेटर देन और इज इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, ये सब क्या है? ये सब होते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स ना। ये सब क्या है? ये है रिलेशनल ऑपरेटर्स, और इनका इस्तेमाल करके जो एक्सप्रेशंस बनाए जाते हैं उसको हम लोग कहते हैं रिलेशनल एक्सप्रेशन। तो ये तो जान गए हम लोग रिलेशनल एक्सप्रेशन होते क्या हैं, पर रिलेशनल एक्सप्रेशंस को हम लोग रिजॉल्व कैसे करेंगे। जैसे अगर हम लोग को एग्जाम्पल मिल गया कि P इज लेस देन Q इज लेस देन R, तो जब हम लोग इसको रिजॉल्व करेंगे तो लिखेंगे कि P जो है वो लेस देन है Q से, एंड ना, और एंड Q जो है वो लेस देन है R से। तो अगर ये भी ट्रू आता है और ये भी ट्रू आता है, मतलब अगर दोनों ही ट्रू आते हैं तभी हम लोग का रिजल्ट ट्रू होने वाला है, क्योंकि आप सब जानते हो एंड तभी ट्रू रिटर्न करता है जब ये भी पहला ऑपरेंड भी ट्रू हो और दूसरा ऑपरेंड भी ट्रू हो। अगर एक भी फॉल्स होता है तो वो रिजल्ट जो है वो फॉल्स ही करता है। तो इस तरह से आप लोग रिलेशनल एक्सप्रेशंस को भी रिजॉल्व करके सॉल्व कर सकते हैं। फिर रिलेशनल एक्सप्रेशंस भी हमने देख लिया कि कैसे बनाते हैं और कैसे रिजॉल्व करते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे आता है लॉजिकल एक्सप्रेशंस। तो लॉजिकल एक्सप्रेशंस होते क्या है? नॉट, एंड और, नॉट एंड और। तो इसमें सबसे हाईएस्ट प्रेसिडेंस का नॉट है, फिर एंड है, फिर और है। मतलब अगर आपको कहीं और, एंड और नॉट तीनों मिल जाता है तो सबसे पहले आपको नॉट को रिजॉल्व करना है, फिर एंड को रिजॉल्व करना है, फिर और को रिजॉल्व करना है। जैसे अगर आपको एक एग्जांपल मिलता है कि A और B एंड नॉट C ना, तो सबसे पहले आप क्या करोगे? सबसे पहले आप नॉट C को रिजॉल्व करोगे। इसलिए मैंने यहाँ देखिए एक पैरेंथेसिस लगा दिया है ना, इसको डिनोट करने के लिए सबसे पहले नॉट C रिजॉल्व होने वाला है, मैंने इसको एक ब्रैकेट में इंक्लोज कर दिया है। फिर इसका जो रिजल्ट होगा उस रिजल्ट के साथ, हे चार्जर लगाओ चार्जर, इसका जो रिजल्ट होगा उसके साथ, जैसे इसका जो रिजल्ट आएगा तो उसके साथ एंड वाला ऑपरेशन यूज करेंगे हम लोग, बी एंड
नॉट सी का जो रिजल्ट आएगा, इसलिए मैंने इसको दूसरे ब्रैकेट में कर दिया है। फिर इन दोनों का जो रिजल्ट आएगा उसके साथ और का ऑपरेशन कैरी आउट होगा। तो सबसे पहले नॉट को रिजॉल्व करना है, फिर एंड को रिजॉल्व करना है, फिर और को रिजॉल्व करना है। तो नॉट, एंड और क्या होता है, तो सबसे पहले हम लोग नॉट की बात करते हैं। तो नॉट ट्रू कब देगा, तो सब लोग जानते हैं कि जो और होता है, एंड होता है, नॉट होता है, ये दो ही रिजल्ट देते हैं, चाहे ये ट्रू देंगे आपको चाहे फॉल्स देंगे। तो अब देखते हैं कि कौन कब ट्रू देने वाला है और कौन कब फॉल्स देने वाला है। अगर हम लोग नॉन लॉजिकल ऑपरेटर की बात करें, तो अगर कंडीशन ट्रू है तो ये आपको फॉल्स देने वाला है। जैसे अगर आपने नॉट लिखा और इसके अंदर जो कंडीशन दी ना वो ट्रू है, जैसे आपने लिखा नॉट और यहाँ कंडीशन दी कि 1 जो होता है वो लेस देन होता है 2 से, तो ये कंडीशन तो ट्रू है ना, क्योंकि 1 तो लेस देन होता है 2 से। तो ये उसका उल्टा देने वाला है, अंदर जो भी कंडीशन है उसको ये उल्टा देगा। अगर अंदर की कंडीशन ट्रू रिजल्ट देती है तो ये फॉल्स देगा, अगर फॉल्स देती है ट्रू देगा। मतलब जो भी कंडीशन का रिजल्ट है उसका उल्टा ये रिजल्ट डिस्प्ले करने वाला है। कंडीशन ट्रू है तो ये फॉल्स देगा और अगर फॉल्स है तो ट्रू देगा। ये हो गया नॉट के बारे में। अब एंड देख लेते हैं। एंड जो होता है वो बाइनरी ऑपरेटर, वो यूनरी ऑपरेटर नहीं है नॉट की तरह। यूनरी ऑपरेटर क्या होता है, जिसमें आपको सिर्फ एक ऑपरेंड की जरूरत पड़ती है। ये देखिए ये सिर्फ एक ऑपरेंड था ना, लेकिन एंड जो होता है उसमें आपको दो ऑपरेंड की जरूरत पड़ती है। जैसे आप ए एंड बी लिख सकते हैं, सिर्फ एंड बी नहीं लिख सकते, ए एंड बी, आपको दो चीज़ की जरूरत जरूर पड़ेगी ना। तो अब इसको देख लेते हैं कि ये क्या होता है। एंड जो होता है वो तभी ट्रू रिटर्न करेगा जब दोनों ही कंडीशंस ट्रू हो। अगर एक भी कंडीशंस फॉल्स होती हैं तो वो फॉल्स ही रिटर्न करने वाला है। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, 2 इज ग्रेटर देन 1, ये ट्रू है। रुको, यहाँ पर ऐसा सिंबल होना चाहिए, वो गलती से लग गया। तो 2 इज लेस देन 1, ये क्या है, ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है, क्योंकि 2 तो बड़ा होता है ना 1 से, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। और दूसरा स्टेटमेंट ट्रू है कि 1 जो होता है वो 2 से छोटा होता है। तो एक फॉल्स आया एक ट्रू आया, लेकिन ये रिजल्ट फॉल्स देने वाला है। क्यों? क्योंकि ये तभी ट्रू देगा जब दोनों ही ट्रू हो। दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं कि 2 जो है वो लेस देन है 3 से और 1 जो है वो लेस देन है 2 से, तो दोनों ही कंडीशंस ट्रू है, इसलिए हम लोग का रिजल्ट भी ट्रू आ रहा है। तो मुझे लगता है आपको एंड भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग और के बारे में बात कर लेते हैं। तो और जो है ये ट्रू दे देगा अगर कोई भी एक कंडीशन ट्रू है, मतलब दोनों में से अगर कोई भी एक कंडीशन ट्रू है तो ये ट्रू देगा। अगर दोनों ही कंडीशन फॉल्स है उसी कंडीशन में ये फॉल्स देने वाला है। मतलब एंड का उल्टा है। एंड में क्या था कि दोनों ट्रू होना चाहिए था ट्रू के लिए, और अगर एक भी फॉल्स है तो फॉल्स दे देगा। लेकिन और में इसका उल्टा है, एक भी ट्रू रहेगा तो ट्रू दे देगा, दोनों फॉल्स है तो फॉल्स दे देगा। अब इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे 2 इज लेस देन 1, ये फॉल्स स्टेटमेंट है, और 1 इज लेस देन 2, ये ट्रू स्टेटमेंट है। एक फॉल्स एक ट्रू। तो और क्या करता है, अगर एक भी ट्रू है तो ट्रू ही देता है, तो ट्रू आ गया। 2 इज ग्रेटर देन 3, ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है, और 1 इज ग्रेटर देन 2, ये भी एक फॉल्स स्टेटमेंट। दोनों ही फॉल्स स्टेटमेंट है तो ये फॉल्स दे दिया। तो ये था पूरा एक्सप्रेशंस के बारे में। एक्सप्रेशन हमने पढ़ लिया, टाइप ऑफ एक्सप्रेशंस पढ़ लिया। अब कल के वीडियो में हम लोग स्टेटमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं।